हेलो एवरीवन। सीटेट मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग आज आयतन यानी वॉल्यूम देखेंगे। वॉल्यूम से संबंधित जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं या जो आ सकते हैं हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, तो आज से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। किसी पात्र में 35 लीटर 560 ml यानी मिलीलीटर तेल है। यदि इसमें 875 ml तेल और मिला दिया जाता है तो अब मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात करें। ध्यान से इसमें यह देखने वाला है कि ये चीज देखिए लीटर में लिखा हुआ है और ये लिखा है 560 मिलीलीटर तेल है। तो अब हमको इसमें जो है मिलाया क्या गया है, 875 ml तेल और मिला दिया गया है। तो अब हम इसको जोड़ेंगे। इसमें पहले हमने क्या किया, 35 लीटर इधर लिख लिया, 560 ml इधर लिख लिया। ठीक है, मतलब एक ही साथ लिखा हुआ। इसमें हमको 875 ml तेल जो है और मिलाना है। तो 875 ml हमने जो है यहां पर इसको मिला लिया। तो अब जरा ध्यान से देखिए, 35 लीटर ऐसी रहेगा, हम इसको जोड़ने जा रहे हैं। यहाँ पे 5 और 7 6 13 और 8 5 13 और एक 14, मतलब 1435 ml आया। अब जरा ध्यान से ये इसमें देखना है कि अगर हम इसमें से 1000 ml को अलग कर लें और 435, मतलब 1000 अलग कर दें और 435 ml अलग कर लें तो 1000 जो होगा वो हमारा जो है 1 लीटर बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, 1000 ml। ठीक है, 1000 ml प्लस 435 ml, हमने इतना यहां लिख लिया। ये 35 ml पहले था, तो अब ये जो 1000 ml लिखा है हम इसको लिख सकते हैं 1 लीटर। 1 लीटर ये हो गया प्लस 435 ml ये हो गया मिलीलीटर। अब देखिए 35 लीटर था, इसमें 1 ml और जोड़ देंगे यहां पे हम, तो कितना हो जाएगा, 35 और 1 36 ml। तो यहां हो जाएगा 36 ml, 36 लीटर प्लस 435 ml। ये मेरा राइट आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। तो इसको एक बार समझ लीजिए कैसे लगाया जाएगा। हम पहले क्या करेंगे, हमने इसको नोट कर लिया, 35 ml और 560 ml लिख लिया लीटर और ये मिलीलीटर में। इसमें हमको ये मिलीलीटर जोड़ना है। तो अब आपको एक ये पता होगा कि 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होता है। तो हमने इसको जोड़ा तो हमारा 1435 मिलीलीटर आ गया, ml आ गया। 1435 को हमने 2 टुकड़ों में कर लिया, एक है अलग कर लिया, 435 ml अलग कर लिया। अब ये ml को हम 1 लीटर लिख सकते हैं, यहाँ पे 1000 है तो 435 अलग कर दिया। अब यही 1 लीटर इसमें जुड़ जाएगा, 35 से 36 हो जाएगा। तो 36 लीटर प्लस 435 मिलीलीटर ml। तो इस तरीके से हमारा जो है इसका आयतन जो है मतलब इतना हो जाएगा। कुल मात्रा जो पूछी जा रही 36 लीटर प्लस 435 मिलीलीटर। हो सकता है आंसर में प्लस ना दिया हो तो ऐसे भी सकते हैं, 36 लीटर और प्लस 435 ml भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाया करते हैं एग्जाम में। 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या जो एक घनाकार बक्से जिसकी विमाएं 7.2 मीटर गुणे 5.4 मीटर गुणे 1.8 मीटर है में रखे जा सकते हैं, ज्ञात करें। मतलब इसमें देखिए ऐसे कहा जा रहा है कि 30 सेंटीमीटर भुजा का तो जो है इसमें घनों की संख्या मतलब हमको निकालनी है। 30 सेंटीमीटर भुजा का है घन, तो अब हम इससे पहले एक आयतन निकालेंगे घन का। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जो एक घनाकार बक्से जिसकी विमाएं, और ये घन का यहाँ पर आयतन दे रहा है इसमें। ठीक है, आयतन का मतलब 3 भुजाएं देती है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अब घनाभ का ये आयतन निकाल लेंगे। अब हम इसको दोनों को भाग कर देंगे यहाँ पर, तो हम जान पाएंगे इसमें संख्या कितनी आएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ, तो पहले तो हम इसी का निकाल लेते हैं जो घनाभ का जो आयतन दे रहा है इसमें। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं या तो फिर ऐसा कर लीजिए, ये पहले भुज इसी के निकाल लेते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं घन का ही, घन का आयतन। ठीक है, आयतन क्या होता है, ये a क्यूब होता है, यानी कि भुजा क्यूब। या तो a नहीं लिखना है तो आप भुजा लिख लीजिए, भुजा क्यूब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको साफ साफ लिखा भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, a क्यूब लिख लीजिए या भुजा क्यूब लिख लीजिए। अब हमने क्या किया, 30 सेंटीमीटर भुजा थी, तो अब आप पहले तो इसमें एक काम ये करिए कि जो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आयतन मीटर में है, यहाँ पे सेंटीमीटर भुजा दे रहा, तो इस सेंटीमीटर को पहले मीटर बनाना पड़ेगा।
तो यहाँ पहले तो हमने यहाँ भुजा लिख ली, यही ऊपर ही नोट कर लीजिए पहले छोटा सा, कितना है 30 है। 30 को अब हम ऐसा करते हैं, इसको हम दोबारा फिर से करके देखते हैं। यहां कितना लिखा है भुजा 30 सेंटीमीटर लिखा है, इस सेंटीमीटर को हम चेंज कर लेंगे, 30 बटे हम 100 कर लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 0.3 मीटर बन गया। अब हम घन का आयतन निकाल सकते हैं। घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन भुजा क्यूब यानी कि 0.3 का क्यूब। अब हम दोनों को इसका वो जो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो 3 3 9 9 3 27, 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3, तो आ जाएगा हमारा 3 3 9 9 3 27 और 1 2 3 अंक के बाद दशमलव ही हो, इतना आ जाएगा घन मीटर में। ठीक है, ये हमारा घन का आयतन आ गया। अब घन का जब आयतन आ गया तो अब हम क्या कर लेंगे, यहां पर घनाभ को निकालेंगे। घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन ये दिया है पहले से ही 7.2 इंटू 5.4 इंटू 1.8 ये दे दिया है। ठीक है, हम इसका आयतन लिखे चाहे ऐसे ही रहने देते हैं इसको, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को भाग करेंगे तो संख्या आ जाएगी, घनों की संख्या। घनों की संख्या बराबर कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, तो जो चीज ये घनाभ ये बड़ा है इसी से हमको निकालना 7.2 5.4 इंटू 1.8 हमने ये लिखा अपॉन में, ये आया है 027 पॉइंट लगा हुआ है। अब इसी को सॉल्व करना रह गया है, हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं अगले पेज पे, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले देखिए हमने क्या किया, दशमलव हटाया, यहाँ पे 1 2 3 अंक यहाँ पे हैं, तो हमने पहले ये दशमलव हटा दिया, तो एक अंक यहाँ से हो गया, दूसरा अंक यहाँ से ले लिया, तीसरा अंक यहाँ ले लिया, तो हमारे यहाँ पे सब हट गए, यहाँ पे पॉइंट हमने हटा दिया। तो 72 54 18, आपको जैसे इजी पड़े वैसे करिए। ठीक, ये हो गया। तो अब हम 27 को डायरेक्ट काट सकते हैं, 27 दूनी 54, तो अब खाली इसका गुणा करना रह गया, ये हो जाएंगे यहाँ 72 कैसे कर लिया, फिर 18 18 तो 36 कर लिए, गुणे 72 कर लीजिए, 72 और 18 कर लेते हैं मल्टीप्लाई, और ये गुणे तो 18 में 36 कर लेते हैं इसको सीधे। मतलब हमने इसको ऐसे नहीं दिया, 18 का 2 से गुणा कर लिया, 18 दूना 36। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 दूनी 12, 6 से 42 और 1 43, 3 दूनी 6, 3 से 21, ये ले दिया 2 6 3 9, 4 1 5 और ये हो जाएगा 25। तो 2592 हमारे कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 2592 जो है हमारे घन आ जाएंगे, जो उस घनाभ से जो है निकाल सकते हैं यहाँ पे। यही इसका राइट आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। अगला प्रश्न देखते हैं। बीना ने सिर पर लगाने वाला कुल 50 लीटर तेल खरीदा, वह इस तेल को 80 ml की बोतलों में भरना चाहती है, उसे ऐसा करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। तो अगर ध्यान से देखें, इसमें हम 50 ml तेल 50 लीटर तेल खरीदा, ये देखिए सिर पे लगाने तेल कितना लीटर है, 50 लीटर। तो तेल की मात्रा क्या हो गई, तेल कितना है हमारा 50 लीटर है, और कहा जा रहा है कि इसे 80 ml की बोतलों में भरना चाहती है। तो आप देखिए ये 80 लीटर 50 लीटर लिखा है, इसको भरना चाहती है, 80 ml की छोटी बोतलें हैं इसके पास। तो क्या करेंगे, इसको हम पहले दोनों में से किसी एक को मतलब एक राशि में कन्वर्ट करना होता है, तो जो ज्यादा है इसको हम चेंज कर लेंगे। 50 है, 50 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो सीधे हो गया हमारा 50,000, ये ml में बदल गया सीधे। अब जो है कह रहा कि ये बोतलें इसकी जो वो दे दिया है 80 ml दिया है, ये एक बोतल का वही, तो उसे ऐसा करने के लिए कितनी बोतलें आवश्यकता होगी। तो बोतलों की संख्या कैसे निकालेंगे हम, 50,000 है ये, अपॉन में जो है 80 ml, काट लेंगे इसको हम यहाँ पे, तो 8 से काट लीजिए, या तो ना 2 से काटना शुरू करेंगे, तो काट सकते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 से काट लेंगे, 2 चौके 8, 2 25 50, ये इतना हो गया, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4,
2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर 2 काट लेंगे, 2 छंग 12, 2 4, 2 पंजे 10, यानी कि 625 बोतलों की संख्या पड़ेगी, मतलब इतनी जरूरत पड़ेगी, तब हमारा जो है पूरा तेल जो है इन बोतलों में आ जाएगा।